हेलो एवरीवन। FI बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 1 का ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट साइंस इन कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो लिखते हैं अबाउट एसेट्स, जायदाद वगैरह के बारे में, एनीथिंग विच बाय, हम जो ख़रीदते हैं, जो हम सेल करते हैं, तो इन अकाउंटिंग एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी और ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी पैसा रुपया, मीज़र करना, रिकॉर्ड करना, वैल्यू करना, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में मेनली हम जो भी चीज़ें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी चीज़ें हम लिखेंगे, उनको हम मॉनेटरी फॉर्म में लिखेंगे, हम मनी की टर्म में लिखेंगे। अब वो मनी वॉट एवर भी, वो अगर आप इंडिया में हैं तो आप रुपीज़ का यूज़ करेंगे, अगर आप US में हैं तो आप डॉलर्स का यूज़ करेंगे। तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, मॉनेटरी वैल्यू में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलकर जब मैं एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको ये और कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो जिसकी वैल्यू मनी में है, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि सपोज एक बिजनेस के पास एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 माले की, 4 मंजिला एक बिल्डिंग है, और आज अगर मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करूं तो मैं ऐसा अपनी बुक्स में नहीं लिखूंगा कि भाई ये जो बिल्डिंग है मेरे पास एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है इस तरह से। यहाँ पर मैं अपनी बुक में उसकी एक वैल्यू रिकॉर्ड करूँगा। से अगर ये 20 लाख रुपए की बिल्डिंग है तो मैं लिखूंगा कि इट्स वैल्यू ₹20 लाख। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब बिल्डिंग रिकॉर्ड करूँगा तो मैं 4 स्टोरी बिल्डिंग ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा द बिल्डिंग वैल्यू इज़ ₹20 लाख, जस्ट लाइक दैट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे सपोज मेरे पास बिजनेस में 12 चेयर्स है, 4 टेबल्स है, 2 कबर्ड्स है, तो मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा मेरे पास 12 चेयर्स है, मेरे पास 4 कबर्ड्स है, मेरे पास 4 टेबल्स है, 2 कबर्ड्स है, इस तरह से। या मेरे पास 2000 टन्स ऑफ कोल है, सपोज मैं कोल में डील करता हूँ और मेरे पास 2000 टन्स ऑफ कोल है, इस तरह से मैं ये रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो मैं यूनिट में नहीं लिखूंगा किसी भी चीज़ को। जैसे अभी मैं 4 स्टोरी बिल्डिंग नहीं लिखूंगा, 12 चेयर्स नहीं लिखूंगा, 4 टेबल्स, 2 कबर्ड्स, 2000 टन्स ऑफ कोल, इस तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आई विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ मनी एंड मनी ओनली। इट मे बी वॉट एवर बी, अगर वो एक्सपेंस है, वो अगर एसेट है, वॉट एवर बी, देयर शुड बी अ मॉनेटरी वैल्यू, उसकी एक मनी वैल्यू होनी चाहिए। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, हम जब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ मनी एंड मनी ओनली। थैंक यू।